गाइस, वेलकम माय ब्लॉग निशा सर्वा ब्लॉग्स। हालांकि आपको पता होगा कि आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा पे यहाँ पर हमारे हाई कोर्ट पे बहुत भीड़, हाई कोर्ट पर बहुत भीड़ हो रही है। परिक्रमा लगा रहे हैं। देखिए मैं आप सबको दिखाती हूँ, देख सकते हैं। इसी के साथ आप लोग ये परिक्रमा लग रही है। यहाँ पर रात को 11-12 बजे से कंटिन्यू परिक्रमा लग रही है। अभी भीड़ थी लेकिन बारिश के साथ थोड़ी कर रही है। और आज हम पे देखिए इंद्र देवता भी हम पे थोड़े बहुत मेहरबान हो गए हैं। 2 दिन से उमस हो रही थी हमारे, तो आज इंद्र देवता भी थोड़े से हमारे पे मेहरबान हो गए हैं। थोड़ी सी बारिश करवाते हैं। और लेकिन इस पर बारिश का होने के कारण ही भक्तों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। वो अपनी परिक्रमा कंटिन्यू लगा रहे हैं। बहुत भीड़ है। और अभी तो ये रास्ता देखना आधी बंद हो जाएगी, दोपहर तक, रात शाम तक तो रास्ता बंद कर दी जाएगी। आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में, आपको मैं कंटिन्यू कराऊंगी। और आज हमारे छोटे से मंदिर में जहाँ मेहमान ने सुंदरकांड करवाया था, वहाँ पर आज भैया ने छोटा सा सुंदरकांड रखा है। वहाँ पर हम लोगों को बुलाया है। हम जाएंगे दोपहर में। अभी बच्चे सब स्कूल जा चुके हैं। दोनों बच्चों को मैं स्कूल छोड़े आई हूँ। बेटे को भी, बेटे भी हालांकि कह रहे थे दोनों मम्मी आज छुट्टी कर दो, लेकिन मैंने कहा पे बोले अरे आज तो पेपर है, पेपर में हम छुट्टी नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोनों स्कूल गए हैं। 2 बजे 2:30 बजे आएंगे बच्चे। अभी पेपर चले तो छोटे वाले की 11 बजे छुट्टी हो जाती है और बड़ी वाली की 2 बजे होती है। वैसे हालांकि उसकी 2:15 बजे होती है। 15 मिनट का फेल कर दिया है बस। लेकिन आप देख सकते हैं इस टाइम कि कितनी भीड़ है। यहाँ पर परिक्रमा लग रही है भक्तों की। तो कहते हैं ना, बारिश हो, आंधी हो या तो तूफान, आस्था में कोई फ़र्क नहीं होता। आस्था अपनी करनी है तो करनी है। भगवानों को देखिए, यहाँ पर आपको जूम करके दिखाती हूँ मैं। यहाँ पुलिस कांस्टेबल भी खड़ी हुई हैं यहाँ पर, क्योंकि हादसे अधिकतर हो जाते हैं। जेम कतरे लोग होते हैं यहाँ पर, अपना हाथ साफ करने आते हैं। अगली बार जब हुआ था पिछली बार, तो कईयों के मंगलसूत्र, किसी के चैन चले गई थी। तो पिछली बार भी लगे थे। देखिए शायद आपको दिख रहा होगा, कांस्टेबल खड़ी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पर चेक करने के लिए कि कोई बीच में जेम खतरा या कोई ना हो जाए हादसा, पर्स वर्स मोबाइल चोरी ना हो जाए, इस वजह से यहाँ पर पुलिस कंटिन्यू लगाई गई है। रात के 12 बजे से यहाँ पर लगी हुई है। जगह जगह कांस्टेबल खड़े हुए हैं यहाँ पर हमारी सुरक्षा के लिए। क्यों? सबसे ज़्यादा जेम खतरों से खतरा रहता है कि एक तो औरतें भी ऐसी होती हैं कि शौक में पहने आती हैं कि उन्हें ये नहीं मालूम होता कि हम भीड़ भाड़ में ऐसी जगह जा रहे हैं, तो इस चीज़ को अवॉइड करें। लेकिन नहीं, लेकिन उन्हें दिखावा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। तारीख में सबसे ज़्यादा हो गया है दिखावा। वो लोग ये दिखावे के लिए ये नहीं सोचे कि भीड़ भाड़ में जा रहे हैं तो हम ये चीज़ नहीं पहने, लेकिन हम दिखाएंगे नहीं कि हमारे पास सोने की चैन है या मंगलसूत्र है। इस वजह से औरतें पहने आती हैं, फिर ऐसे भीड़ भाड़ में ये हादसे हो जाते हैं। फिर दोष किसके देते हैं? सरकारों की व्यवस्था अच्छी नहीं है कि आपकी वजह से यहाँ पर हमारे संग ये हादसा हो गया। लेकिन आपको ये शौक करने हैं तो अपने घर पर कीजिए, कहीं भीड़ कम हो वहाँ पर कीजिए। अदरवाइज़ ऐसी भीड़ भाड़ में आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अभी अनाउंसमेंट हो रहा था कि सर मेरा पर्स निकल गया है जेब में से, जेम कतरों की। भैया ऐसी भीड़ भाड़ में जा रहे हो तो अपनी व्यवस्था अपने आप करना चाहिए। मंदिर के पुजारी इसमें आपका क्या करेंगे? मंदिर के पुजारी तो बेचारे अंदर बैठे। हाँ, हालांकि कैमरा लगा हुआ है, सब चीज़ है, लेकिन हादसा हो जाएगा उसके बाद कैमरा भी क्या कर लेगा। और इतनी भीड़ में जेम कतरे को पहचाना इम्पॉसिबल है। हालांकि तो लाइटिंग से लगी हुई है, रात को बहुत सुंदर लग रहा था। रात को मैं आपको रात को भी इसका कैप्चर दिखाऊंगी। और फिर देखिए, आप देखिए कंटिन्यू परिक्रमा लग रही है, कोई भी बारिश को नहीं था। बारिश भी ओका अच्छा है, ये थोड़ी बारिश हो गई है जिससे गर्मी से थोड़ी राहत, उमस हो रही थी उस वजह से थोड़ा भक्तों को राहत मिली होगी गर्मी से कि परिक्रमा लगा रहे हैं गर्मी में हम लोग। तो परिक्रमा लगा रहे हैं, गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा होगा उन्हें। तो उमस के कारण सबसे ज़्यादा इंसान परेशान होता है उमस से। इस वजह से अच्छा हुआ इंद्रदेव आज मेहमान में थोड़ा रहमान हो गए भक्तों पे। और क्या कहते हैं, बारिश कर दी है रिमझिम। मैं भी थोड़ा मज़ा ले रही हूँ जब तक मेरी वॉशिंग मशीन चल रही है, कपड़े चल रहे हैं। बस उनको धोकर मैं भी नहाती हूँ, फिर अपनी पूजा पाठ करूँगी। मैं भी परिक्रमा लगाऊंगी, लेकिन रात को लगाऊंगी, भीड़ भाड़ बहुत हो रही है। इसलिए सुबह सोचा था, लेकिन क्या शॉप के चक्कर में रात को 12:30-1 बज जाते हैं, तो फिर तक थक जाता है शरीर की हिम्मत नहीं होती है कि
दोबारा उठ के कहीं जाने, एक बार ऊपर चढ़ जाते हैं तो फिर हिम्मत नहीं होती है, इसलिए थोड़ी भी कम हो जाएगी। शाम के टाइम 10 बजे करीब 12 बजे तक यहाँ पर परिक्रमा कंटिन्यू लगेगी। तो मैं भी लगाऊंगी यहाँ पर 12 बजे अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन उसका कैप्चर नहीं करूँगी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं मोबाइल लेकर नहीं जाती हूँ मंदिर में, मेरे हस्बैंड जाते हैं। अगर वो खींचेंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पर बारिश तेज़ हो चुकी है, बहुत मज़ा आ रहा है, रिमझिम रिमझिम बारिश तेज़ हो रही है। देखिए गाइस, मेरे राधा रानी भी यहाँ पर बारिश में नहा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। वो उन्हें मम्मा मैं इस टाइम उनको नहलाती हूँ, जब ऊपर आती हूँ उससे पहले मैं बच्चों को नहला देती हूँ। वो लोग भी अभी बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, इनकी आदत है। बिल्कुल बैठे हैं अपने नहा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, मतलब कोई भी नहीं होता दिक्कत। मेरी जो कृष्णा है ना वो नहाने में बहुत अच्छा है, मतलब मैं उसे नहलाती हूँ तो बकता नहीं है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन हमारी राधा को पानी आता है तो वो बकती है। ये येलो वाली मेरी राधा है। हाँ राधा, राधा कृष्णा, मैंने नाम इनका राधा कृष्णा इसलिए रखा है जिससे मैं भगवान का नाम बार बार नाम ले चुकूँ। बच्चू क्या कर लियो कृष्णा, भीगी भीगी कर रहे हो, बारिश का मजा ले रहे हो। तो अगर आपको दिख रहा होगा तो मेरी राधा गुदगुदा रही है, बोलती है बराबर। राधा ना आ रही हो, राधा नहीं कर रहे हो हैं? तो कोई देखो देखो मुँह चला रही है बराबर, आप देख रहे होगा, शायद दिख रहा होगा आपको, बराबर मुँह चलाएगी। राधा नहीं कर रही हो, मजा आ रहा है कृष्णा, कृष्णा मजा आ रहा है किशु। राधा नहीं चले, अब हो गई नहीं, अभी और नहाना है हैं? पंडित जी ये कह रहे हैं कि दीपक को टेबल पर लगाइए, मंदिर की देरी पे मत लगाइए, क्योंकि वहाँ लोग परिक्रमा जो लगा रहे हैं किसी के दुपट्टे में साड़ी में आग लग सकती है। लेकिन पंडित जी बार बार ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आप दीपक बाहर टेबल पर लगाइए। टेबल की व्यवस्था अलग से की गई है, वहाँ पर टेबल 3-4 लगाई गई है कि वहाँ पर आप टेबल पे दिया, अगरबत्ती, धूपबत्ती जो आपको लगाना है, आपकी श्रद्धा, आप वहाँ लगा सकते हैं। ये लगा सकते हैं आप लोग। लेकिन औरतें पता नहीं क्या है कि भगवान ने देख लिया है कि आप दिया जला रही हैं, पूजा कर रही हैं, लेकिन आप दिया कहाँ लगाना है ये खुद आप सोच सकते हैं। ये मेंटली सोच पे है, इतना तो पता होता है कि लेडीज़ों को, जेंट्सों को, कि हम दिया कहाँ लगाना चाहिए। लेकिन वहीं लगाएंगे कि भगवान को दिखा नहीं है कि हमारा दिया जल रहा है, ये गलत चीज़ है। ये देखिए, ये एक बेवकूफ़पंती से हादसा हो सकता है, ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए टेबल पे दिया लगाया, माँ नहीं लगानी है। और प्रसाद को कि भगवाने रखे गए हैं टेबल पे, प्रसाद को भगवान के ऊपर ऐसे फेंक के मारा जा रहा है कि हाँ हम भगवान आपके ऊपर प्रसाद चढ़ा रहे हैं, आप हमारा प्रसाद स्वीकार। ये कौन सी बात हुई? अरे श्रद्धा भाव है, भगवाने रखे गए हैं, आप परिक्रमा लगाइए, उसमें डालते जाइए एक एक परिक्रमा। लेकिन नहीं, भगवान को जब तक टच नहीं होगा कि हम भगवान को परिक्रमा। पंडित जी बार बार ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं इस चीज़ का कि आप ऐसे प्रसाद को मत फेंकिए, अगरबत्ती, धूपबत्ती, दिया मत लगाइए ऐसे। लेकिन किसी को यह को समझ में आना, मतलब जिसको जो जैसा करना है बिल्कुल वैसा कर। यहाँ पर कोई किसी की नहीं सुनना, बस अपने भक्ति भाव से राधा राधा नाम जरूर जप रहे हैं। देखो, आप देखा होगा आपने भी, मैंने देखोगी अभी एक बंदा प्रसाद फेंक के भगवान की तरफ गया है। मतलब अनाउंसमेंट का कुछ फर्क नहीं है, कुछ वो नहीं है। पंडित जी के सिर में प्रसाद लग रहा है ये चीज़। पंडित जी की देखिए, आप देखा होगा एक बंदे ने, येलो टी शर्ट वाले ने ये प्रसाद फेंका है, फेंक के चढ़ा रहे हैं भगवान को। ये देखिए आपने एक लेडीज़ ने भी करा है ये प्रसाद। देखिए आप, व्यवस्था की गई है, व्यवस्था से ये लोग ही अर्थव्यवस्था को बिगाड़ते हैं। वहाँ पर देखिए भगोने रखे गए हैं, पीछे वहाँ पर ये टेबल रखी गई है, शायद आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर टेबल रखी गई है, यहाँ पर भी टेबल रखी गई है, उधर भी टेबल रखी गई है। लेकिन नहीं, हमें तो प्रसाद फेंकना है और ये को आगे
डेली देरी पे लगाना है। यहाँ पर आधे घंटे से कंटिन्यू नगाड़े बज रहे हैं। ये देखिए, अगर आपको दिखेगा, ये लगा रहे हैं प्रसाद को, ये पैकेट एक पंडित जी के साथ में चंदा जाकर लगा। सारी दुनिया सवाली, जिधर देखो शिव की है महिमा निराली। ये दाता है मेरी सांसों में तेरा ही नाम है, मेरी सांसों में तेरा ही नाम तैयार हो चुके अपनी शॉप पर जाने के लिए। पतिदेव का नाश्ता लेकर जा रही हूँ उधर, वो नाश्ता शॉप पर करेंगे। अब मैं जा रही शॉप पे, ऊपर आऊँगी जब मेरे बच्चे आएंगे। यहाँ पर मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेने आई हूँ। बेटी की छुट्टी हो चुकी है, बस अंदर जाकर उसको पिकअप करती हूँ। तो मेरी बेटी आ चुकी है, मैंने उसको पिकअप कर चुकी हूँ। अब बस घर के लिए रवाना होते हैं हम लोग। ट्रैफिक बहुत हो रहा है इस साइड, तो सराबा हो रहा है, तो ऐसा ही आई थिंक मेरी आवाज़ क्लियर नहीं जा रही हो। तो गाइस देखिए, अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। भीड़ थोड़ी कम हो गई है धूप के कारण, और पानी भी ज़्यादा देर नहीं बरसा था, आधा घंटा मिनिमम बरसा था, तो बस थोड़ी अच्छा मौसम हो गया था। लेकिन अब गर्मी है और धूप भी निकल रही है, बदरिया कभी धूप आ जाती है, कभी कुछ बदल से हो जाते हैं। इस वजह से गर्मी के कारण अभी थोड़ी भीड़ कम हो गई है। लेकिन आस्था अभी भी कम नहीं हुई है भक्तों की। भगवान के लिए अभी भी परिक्रमा लगा रहे हैं, लेकिन ये 5 बजे से फिर से भीड़ चालू हो जाएगी। ये अभी का है, दोपहर के 3 बज रहे हैं। और गाइस पता है आपको, यहाँ पर हर बार जगह जगह भंडारे होते थे, लेकिन इस बार यहाँ पर सिर्फ एक पंडाल के पीछे हो रहा है। वो ब्लू कलर का पंडाल लगा है वहाँ पर। यहाँ हर बार होते थे जगह जगह, हर थोड़ी थोड़ी दूर पर। लेकिन बढ़ती हुई महंगाई के कारण यहाँ पर भंडारे अब कम हो गए हैं। एक भंडारा इधर है, एक भंडारा चौराहे पे हो रहा है हमारे घर के आगे। बस 2 भंडारे हो रहे हैं, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई है कि बस अभी वही भंडारा करवा सकते हैं जिनकी अच्छा इम्प्रूवमेंट है उनके काम में। बस वही लोग श्रद्धालु वगैरह करवा सकते हैं, 2-3 जने मिलकर करवाते हैं जो भी है। लेकिन उस वजह से भंडारे कम हो गए बढ़ती महंगाई के कारण, वरना यहाँ इतनी भीड़ होती थी, भंडारे होते थे कि यहाँ आम जनता निकल नहीं पाती थी। तो गाइस मैं तैयार हो चुकी हूँ मंदिर जाने के लिए। सुंदरकांड है हमारे मंदिर में, आज भैया ने रखा है। तो ताई का बार बार फ़ोन आ रहा है, अभी तक आई नहीं है, तो मैं जल्दी से तैयार हुई हूँ। आपको दिखाती हूँ मेरा लुक। साड़ी पहनी है, साड़ी पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, ये पल्ला आता है ना, इधर पिन लगाने में मुझे बहुत आजकल लगता है। एक्चुअली मुझे आदत छूट चुकी है, तो लेकिन कोशिश करती हूँ जहाँ तक हो सके मैं साड़ी पहनूँ। आप देख मेरा गंदा हो रहा है। ये मेरी साड़ी है, सिंपल है। बेटा मेरा सो गया है स्कूल से आकर, उसको लिए मैं दुकान पे ही खाना ले जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो स्कूल से आता है तो थक जाता है, इसलिए दुकान पे एक्स्ट्रा खाना ले जाती हूँ। मैं तैयार हो रही थी, तब ये इतना चिल्ला रहे थे दोनों कि मैं जब भी इधर के आ गया तैयार हूँ, जैसे कैमरा मैंने इधर का, हमारी राधा उठ के चली गई। अब मैं निकलती हूँ क्योंकि ताई का फ़ोन आ रहा है नीचे से, बेटी की दुकान पे है मेरी।